हमें जीवन में शिष्टाचार को नहीं भूलना चाहिए। जब कोई अपने से वृद्ध श्रेष्ठ जन मिलते हैं तो उनका अभिवादन करना चाहिए। राम राम, दुआ सलाम, प्रणाम जो भी आप करते हैं अवश्य करना चाहिए। कहानी है, एक बार जंगल में महाकवि कालिदास और राजा भोज रास्ता भटक गए। तो वहाँ घास काटती हुई एक बूढ़ी माँ दिखी। तो उनने पूछा कि यह रास्ता किधर जाता है। बूढ़ी माँ ने सोचा, बिना किसी अभिवादन के, राम राम किए, ये रास्ता पूछ रहे हैं, दिखने में तो बड़े विद्वान लगते हैं। तो उन्होंने कहा, आप कौन हो? तो राजा ने कहा, हम मुसाफिर हैं। तो माँ ने कहा, मुसाफिर तो संसार में दो ही हैं, एक तो सूर्य और चंद्रमा, जो चलते रहते हैं निरंतर, उनकी यात्रा रुकती नहीं है। तो आप मुसाफिर नहीं हो सकते, आपकी यात्रा रुक गई है। अब आप बताया कौन है? इसके बाद उन्होंने कहा, हम तो राजा हैं। राजा? राजा तो संसार में केवल परमात्मा है और यह आत्मा है। परमात्मा सारे संसार को चलाते हैं, उनके द्वारा ही यह संसार जो है चलता है। दूसरा, आत्मा जो आपके शरीर में है वो भी आपको शरीर को चलाती है। तो आप राजा भी नहीं हैं। अब बताओ आप कौन हैं? अब बड़े संकट में पड़ गए, भाई क्या बोलें अब। अंत में कहा, हम गरीब हैं। तो मैंने तो कहा, तुम कैसे गरीब हो गए भाई? गरीब तो संसार में जो पशु है, चाहे बकरी हो, गाय हो, उसके सामने कसाई जो है उसके बच्चे को काटने को ले जाता है, वो बचा नहीं पाती है। ऐसे ही कन्या या नदी या गरीब महिला जिसमें कष्ट में होती है, या विधवा महिला जो है उसका बच्चा बीमार है, असहाय है, तो वो गरीब है। आप बताओ आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, हमें पता नहीं हम कौन हैं, खुद नहीं जानते। कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ किससे पूछते हैं तो आप ये पूछें कि राम राम करके, दुआ सलाम करके, अपना जो है परिचय दे करके, तभी किसी को अपने जो है गंतव्य जाने का रास्ता। तो माँ ने कहा, भाई ठीक है, आपने पूछ लिया, लेकिन आप जो है ठीक हैं, विद्वान हैं, मैं समझ गई हूँ, आप कालिदास हैं, आप राजा भोज हैं, ये रास्ता जाता है आपके जहाँ आपको जाना है। तो ऐसे करके धन्यवाद। कहानी पसंद आए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।